एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 3 या 3:30 बजे करीब का। तो 3:30 का मतलब अभी दिन छोटे रहते हैं, सर्दी का टाइम है तो शाम ही जो है हो जाती है इस टाइम पर। लेकिन हमारा लंच इसी टाइम पर होता है क्योंकि मोक्ष स्कूल से आता है 3 बजे, तो हमारा लंच करते करते वही 3 या 3:30 बज जाते हैं। तो यहाँ पर लंच में मैं बना रही हूँ अभी पोहा। पोहा मैंने पहले नहीं बनाया था क्योंकि ठंडा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। गरम भी कर लो पर वो बात नहीं आती है जो ताज़ा बनाए हुए में आती है। तो यहाँ पर मैंने पोहा ले लिया था, ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ तो मैंने सोचा भाई और भी ले लेंगे, तो इसीलिए, और हस्बैंड सभी लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहा जो है अच्छे से धुल करके इसको रख लिया है और अच्छे से पानी निकाल करके इसका निचोड़ करके, साथ ही यहाँ पर मैं ऊपर से प्याज लेकर के आई थी, जो हरी पत्ती वाली प्याज रहती है, और ये मैंने खुद से ही लगा रखी है। काफ़ी दिन हो गए मुझे इनको लगाए हुए, और मेरे ख्याल से जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने इनको लगाया था और काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी थी ये। और जब अपने घर में इस तरह की कोई सब्ज़ी हो जाती है ना, प्याज धनिया कुछ भी रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने घर से खुद का जो है ना उगाया हुआ रहता है, तोड़ करके खाने में, सब चीज़ों में इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा जो है सुकून भी देती हैं इस तरह के काम। क्योंकि चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो जाए घर में, जैसे धनिया वगैरह कुछ भी हम लोग लगाते हैं, जितना भी स्पेस रहता है, वैसे तो अलग से कोई स्पेस है नहीं, जैसे ज़मीन में कोई चीज़ लगा लेते हैं जैसे हमारी वेजिटेबल्स रहती हैं। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह की कोई जगह होती तो मैं ज़रूर लगाती। और फ़िलहाल तो मैंने ऊपर ही गमले में ही लगा रखा है, और ये काफ़ी अच्छी हो रखी थी बड़ी बड़ी, तो मैं इनको काट करके ले आई थी नीचे। तो मैंने सोचा आज इनको भी डालेंगे पोहे के अंदर और अच्छा लगता है तड़का इसका, जैसे डालते हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने वैसे वाली प्याज वगैरह जो है सब डाल दिया है इसके अंदर, तड़का अपना अच्छे से रेडी भी कर लिया है। और टमाटर आज मैंने इसमें और कुछ अलग से ऐड नहीं किया है, बस सिंपल सा तड़का लगा करके मसाले अच्छे से पकने के बाद मैं यहाँ पर पोहा ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पोहे को ना चीनी वगैरह डाल करके भी इसको जो है ना रखा जा सकता है 5-7 मिनट के लिए, लेकिन मैंने चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की थी क्योंकि इस टाइम पर ना तो मेरे पास नींबू था और ना ही टमाटर था, जिससे कि जो हमारा टेस्ट रहता है पोहे का तो थोड़ा बराबर जो है ना इक्वल हो जाए, तो फिर नहीं तो मीठा मीठा सा हो जाता है ये। तो इस वजह से मैंने फिर इसमें चीनी ऐड नहीं की थी, नहीं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है नींबू वगैरह डाल करके। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे भी बहुत ही अच्छा बना था। बाद में यहाँ पर मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी, थोड़ी सी गरम मसाला डाल दिया था, और काफ़ी जो है खिला खिला सा पोहा बन करके तैयार भी हुआ है हमारा। और पोहा मुझे इस तरह से ही अच्छा लगता है, जो अलग अलग सा रहता है ना, खिला खिला सा इस तरह से। तो यही इस तरह का जो है ना पोहा अच्छा भी लगता है खाने में। तो फ़िलहाल तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं मूंगफली वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, काफ़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ पोहा। तो यहाँ पर अभी मैं नीचे ले करके गई थी, भाई भी था और नीचे जो है हस्बैंड, दोनों को मैं दे करके आई हूँ। और अभी यहाँ पर जो है ना काफ़ी देर के बाद का मेरा ये वीडियो है, लगभग 6, साढ़े 6 या शायद जो है 7 ही बज गए होंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं भी चाय बना रही हूँ। एक यहाँ पर मैंने बिना दूध की चाय बनाई है, साथ में 3 कप मैंने यहाँ पर दूध की बनाई है। तो जैसे कि अभी हमारे घर में जो है शाम के टाइम में आज कुछ ज़रूरी काम भी लगाया गया है। इससे पहले मैं मार्केट चली गई थी खुद से ही एक्टिवा ले करके, और फिर वहाँ से आने के बाद ना मुझे पता चला कि नीचे जो है काम चलवा दिया है। तो यहाँ पर मैंने चाय बना दी है, और जो है मतलब वो काली चाय पीते हैं जैसे बिना दूध की, और बिना दूध की चाय ना हमारे लिए सही भी रहती है। जैसे बोलते हैं कि दूध वगैरह डाल करके पीना, और चाय जो है सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती है, लेकिन किसी को आदत होती है पीने की, किसी से भी जो है ना काली चाय पी नहीं जाते बिना दूध के। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने चाय बना दी थी, और हमारा जो ज़रूरी काम है जो हमने इस टाइम पर शुरू कर दिया है, तो वो है हमारा शॉप से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास वैरायटी रहती है सामान वगैरह की, तो उतना ही ज़्यादा जो है ना मतलब, तो समझ सकते हैं आप सब, जैसा जैसे चीज़ें वगैरह ज़्यादा रहती हैं वैरायटी, तो उसी हिसाब से जो है ना फिर चीज़ें पसंद भी की जाती है। तो यहाँ पर जो है स्पेस मतलब स्टोर करने के लिए, जैसे आधा सामान हमारा बेड वगैरह का ऊपर रहता है, तो कुछ स्टैंड वगैरह जो है हम लोग बनवा रहे हैं नीचे दीवार पर लगाने के लिए, जिससे कि ना जो सैंपल रहते हैं तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैरायटी अपनी शॉप में रख सके, बेड के डिज़ाइन वगैरह जो भी रहते हैं। क्योंकि जब हम भी खुद से जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो जहाँ पर हमें चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं, ज़्यादा वैरायटी में दिखाई देती हैं, तो हम लोग भी वहीं से लेना पसंद करते हैं ना। तो इस तरह से, और ये सब चीज़ें जो रहती है धीरे धीरे करके ही बढ़ाई जाती हैं, एकदम से तो पॉसिबल होता नहीं है। जैसे जैसे नॉलेज होती चली जाती है, जिस तरह से हमें सामान चाहिए होता है,
उसी तरह से जो है ना धीरे धीरे मतलब रहता है कि आगे चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर वही तैयारी चल रही थी और वेल्डिंग वगैरह का काम भी चल रहा था अभी नीचे। तो अभी तो मैं चाय दे करके आई हूँ नीचे, तो मैं देख करके भी आई हूँ कि कहाँ पर लगवाना है। जैसे वो लोग बात कर रहे थे, तो अच्छा लगता है जब अपने घर में कोई काम होता है ना, और जब भी कुछ नया काम रहता है इस तरह से, तो हमें कहीं न कहीं रहता है कि हाँ, हमें भी जो है ना मतलब पता लगे कि किस तरह से जो है क्या काम होने वाला है। तो अभी तो मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पर किशु सो रखा है, और चाय बनाने से पहले यहाँ पर वो सो चुका था। तो मैंने मोक्ष को बोला था कि तुम लर्न करो तब तक, तो मैं आकर के जो है सुनूंगी भी। तो ये काम रहता है शाम में ना, मतलब बहुत काम हो जाता है, बच्चों का भी पढ़ाई का काम हो जाता है, फिर जो है किचन का भी हो जाता है, और भी घर के काम रहते हैं। तो सुबह का काम और शाम का काम ना मतलब बराबर सा ही रहता है। बस ये रहता है कि घर की साफ़ सफाई का काम नहीं रहता है, जो कि सुबह में एक्स्ट्रा रहता है। नहीं तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं तो वही बनाने का काम, फिर जो है किचन को समेटना, और फिर बच्चों का भी काम रहता है साथ ही साथ। और अभी तो एग्ज़ाम वगैरह की तैयारियां भी जो है शुरू हो गई हैं, फाइनल एग्ज़ाम चलने वाले हैं बच्चों के। तो उनसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा टेंशन ना मुझे रहती है कि हाँ कैसे होएगा, क्योंकि ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ट्यूशन वगैरह तो मैंने नहीं लगाया हुआ है, नई जगह है हमारे लिए, और जैसे कि हमारा नया घर बना है ना अभी यहाँ पर, तो 1 साल अभी हमें हो जाएगा। मार्च के महीने में हम लोग आए थे, जैसे नवरात्रि चलते हैं जो होली के बाद, तो उस टाइम पर हम लोग आए थे। लेकिन ना मुझे इतना आइडिया नहीं है ट्यूशन वगैरह कहाँ पर पढ़ाया जाता है। मैं लगा भी देती हूँ 1-2 महीने के लिए कि थोड़ा जो है बच्चों के लिए हो जाए, लेकिन ना क्या रहता है 3 बजे तक तो बच्चे आते हैं, फिर ट्यूशन का चक्कर पड़ जाता है आने जाने का। तो मुझे वैसे घर में पढ़ाना जो है बच्चों को सही लगता है, क्योंकि अभी तक तो जितना हो पा रहा है तो मैं घर में कोशिश कर रही हूँ उसको पढ़ाने की। अगर मुझे आगे लगेगा नेक्स्ट क्लास में कि हाँ मैं इसको नहीं कवर कर पा रही हूँ, तो फिर तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी दूर मुझे उसको छोड़ कर के आना पड़े या कोई भी छोड़ कर के आए। तो सारे काम जो है ना बड़ा दिक्कत करते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, उनकी पढ़ाई की भी टेंशन रहती है। अभी आगे एग्ज़ाम चल जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम, तो उनकी भी टेंशन हमें ही है। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मैंने उसको लर्न करने के लिए बोला तो था, लेकिन वो मुझे अटक अटक करके सुना रहा था। काफ़ी देर के बाद मैंने उससे सुना भी था, लेकिन उसने मुझे अच्छे से सुनाया नहीं। तो मैंने उसको बोला कि दोबारा अच्छे से लर्न करो। तो फिर मैं उसको जो है दोबारा देख कर के आई हूँ, और अपनी चाय वगैरह पीने के बाद ही यहाँ पर अभी मैं किचन में भी आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर लंच भी मैं थोड़ा जल्दी ही बनाने लगी हूँ, जल्दी भी नहीं कह सकते, मेरे ख्याल से जो है ना 7:30 बजे के लगभग टाइम हो चुका है। तो चाय वगैरह पीने के बाद ही ना मैं थोड़ा देर बच्चों के पास ही, मोक्ष के पास बैठी, किशु सो रखा था। तो मैंने सोचा अपनी तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो फिर किशु भी ऐसे, जैसे बच्चे नींद से उठ जाते हैं तो फिर उसका भी रोना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह तो अपनी काट करके रखी हुई थी, तैयारी मेरी जो है इसी बीच में। यहाँ पर मैंने गोभी वगैरह मुझे जो बनानी है, आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी मटर डाल करके। तो जो लोग काम कर रहे हैं तो वो भी हमारी रिलेशन में ही है। तो फिर मैंने जो है खाने की तैयारी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके भी मुझे चलनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना जो है खाना, सब्जी तो बना ही देते हैं, बाकी जब सभी लोग खाएंगे तो तभी मैं रोटी बना दूंगी, आटा वगैरह लगा करके रख दूंगी। क्योंकि जब अपने घर में कोई आता है ना, मतलब एक जैसे हम लोग रहते हैं घर में खाने के लिए, फैमिली मेम्बर रहते हैं, तो इतना टेंशन नहीं रहते। लेकिन जब बाहर के भी लोग रहते हैं तो टाइम पर खाना जो है मतलब बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर जो है किसी भी टाइम जो है मतलब खा लें तो इतना दिक्कत नहीं रहती है कि तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर इसके अंदर डाल दिया है, और मसाले डाल दिए हैं मैंने। इसमें सूखा धनिया का पाउडर डाल दिया है, सौंफ का पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से पकाएंगे। जब यहाँ पर मसाले अच्छे से पक जाते हैं ना, तो मसाले पकने के बाद तेल छोड़ने लग जाते हैं, जैसे हम तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो वो छूटने लग जाता है, तो तभी ये पहचान रहती है हमारे मसाले अच्छे पकने की। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी इसके अंदर, मैंने इसमें लहसुन वगैरह सारी चीज़ें ऐड करके यहाँ पर मैं बना रही हूँ। मैंने अदरक भी डाला है इसमें कद्दूकस करके, जो कि मैंने छोटे वाले कद्दूकस रहता है ना जिससे अदरक वगैरह चाय में डालते हैं, तो उसी से मैंने कद्दूकस कर लिया था, बहुत ही बारीक बारीक करके मैं डालती हूँ। और उसी तरह से जो है ना टेस्ट अच्छा आता है। अगर काट करके डालते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है काट करके अदरक का टेस्ट। तो फिलहाल यहाँ पर जो है तड़का मेरा अच्छे से रेडी हो चुका था, और यहाँ पर मैंने आलू गोभी मटर जो है काट करके रखी हुई थी। तो फिलहाल जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और कढ़ाई के अंदर मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो कढ़ाई में भी इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये रहता है कि बस हमें ना चलानी पड़ती है, बार बार इसको देखना होता है, 2-3 बार तो चेक करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया है अच्छे से मिक्स करके, और गैस मैंने थोड़ा सा कम भी कर दिया है।
क्योंकि धीरे धीरे पकेगी ना तो अच्छे से पक जाएगी। और मसाले वगैरह भी मतलब सारी चीज़ें जो है ना टाइम लगेगा, अभी तो खाने में टाइम है, क्योंकि वो लोग अभी ही लगे थे काम करने के लिए और वो ना बीच में काम छोड़ करके फिर खाना खाते भी नहीं है। क्योंकि पहले भी जैसे हमारा टीन शेड का काम चला था तो इन्हीं से हमने डलवाई थी टीन शेड भी अपनी। तो ये भैया लोग जो है ना मतलब बीच में काम छोड़ करके खाना नहीं खाते हैं। अगर 11 बजे काम ख़त्म होता है ना तो 11 बजे ही ये लोग जो है फिर खाना खाते हैं। कहते हैं कि काम जो है ना फिर खाना खा करके काम नहीं होता है। लेकिन मुझे तो तैयारी पहले ही करनी होती है, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं ना साथ में, सारी चीज़ें देख करके अपने घर के हिसाब से भी चलना रहता है और बच्चों के हिसाब से भी, क्योंकि सुबह में फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, लेट हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है कुछ बर्तन हो गए थे जो कि चाय पानी के, और मैंने सब्जी तो रखी हुई है उधर। तो नीचे मैं चली गई थी और मैंने सोचा नीचे से भी कप वगैरह ले करके आ जाते हैं, नहीं तो फिर नीचे ही रखे रह जाएंगे। और फिर जो है शॉप जैसे दरवाज़ा वगैरह मतलब बंद करते हैं ना तो फिर वो अंदर ही रह जाते हैं छोटे बर्तन। तो फिर मुझे सुबह में ले करके आने होते हैं। तो मैंने सोचा जितने भी बर्तन हैं जब मैं क्लीन करती हूँ ना फिर मैं नीचे से भी सारे बर्तन जो रहते हैं, कप वगैरह या ग्लास रहते हैं, अगर मुझे रहता है कि हाँ नीचे बर्तन गए थे तो मैं लेकर के आती हूँ उनको भी। और फिर एक भी बर्तन मतलब ये नहीं रहता है ना फिर बाद में भी अगर बर्तन निकल आए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बर्तन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर से जो है दोबारा सिंक में बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक यहाँ पर सब्जी बनेगी तब तक जितने बर्तन हो रखे हैं इनको मैं यहाँ से समेट दूँगी, सिंक भी खाली हो जाएगी। और कुछ जो है ना कप वगैरह रहते हैं, फिर बाद में भी डिनर करने के बाद बर्तन निकल आएंगे तो फिर काफ़ी सारे बर्तन हो जाएंगे इस तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा ये कप हटा ही देते हैं, नहीं तो फिर टूटने का भी रहता है जब सारे बर्तन के साथ मिक्स हो जाते हैं इस तरह से। और ये चाय पानी के बर्तन हट जाएंगे, फिर बस डिनर का रह जाएगा, डिनर वगैरह होएगा तभी बर्तन क्लीन होएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मतलब अपना किचन साफ़ करने के बाद थोड़ा सा काम भी आसान हो जाता है, नहीं तो फिर किचन की सिंक सबसे लास्ट में ना काफ़ी सारी भर जाती है। और फिर ये भी नहीं पता रहता है कि कब तक हमारा काम निपटेगा रात का किचन का, जब कोई और भी रहते हैं, बाहर के लोग खाने के लिए रहते हैं। तो ये रहता है, अगर हम लोग अकेले रहते हैं फिर तो अपने हिसाब से टाइम से जो है खाना पीना और फिर बच्चों को भी सुलाना। तो यहाँ पर किचन मेरी क्लीन हो गई थी, मैंने सोचा सब्जी देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो यहाँ पर मेरी गोभी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूँगी, थोड़ा बहुत इसमें मसाले गरम मसाला वगैरह डाल करके। और वैसे भी जब कोई हमारे घर पर आता है ना तो फिर हमें पता नहीं रहता कि हमारा काम कब तक निपटेगा, कब तक खाना पीना होएगा इस तरह से। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ना थोड़ा सा जल्दी काम जो है करने रहते हैं, अगर तभी के तभी लेकर के चले तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो हस्बैंड तो नीचे थे, बल्कि किशु रोने भी लग गया था इस टाइम पर। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना दोनों बच्चों को, मतलब मोक्ष तो बैठ जाता है बाहर वाले रूम में, लेकिन किशु को मैंने थोड़ा देर के लिए मैं वहीं पर बैठी बाहर, मैं उनको टीवी चला करके बिठा कर आई हूँ। तब जाकर मैंने यहाँ पर रोटी बनाना अपना शुरू किया है। और टाइम जो है ना इस टाइम पर 8 बजे से ऊपर का हो गया था, मेरे ख्याल से 9 ही बजने वाले थे। तो किशु उठ चुका था सो करके, काफ़ी देर पहले वैसे वो उठ चुका है। अभी वैसे कोई और तो खाना खा नहीं रहा था क्योंकि वो लोग तो काम में लगे हुए थे, हस्बैंड भी नीचे ही थे। तो मैंने सोचा बच्चों को खाना खिला देती हूँ, नहीं तो और भी लेट हो जाएगा, नहीं तो बच्चे भी काफ़ी देर तक जागते रहेंगे। तो इस वजह से बच्चों का जो है ना खाना पीना टाइम से हो जाएगा, फिर सुबह में भी स्कूल के लिए जल्दी उठना होता है। और वैसे भी बच्चे 3 साढ़े 3 बजे तक आते हैं ना, 3 सवा 3 बजे तक लंच भी रहता है, फिर थोड़ा बहुत खेलते भी हैं। तो बच्चों को रेस्ट करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, फिर जो है उनका पढ़ाई का काम हो जाता है इस तरह से। बच्चों की खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी, वो टाइम से जो है खा करके अपना सो जाएंगे। बाकी बड़े लोगों का खाना तो हमारा जो है आज लेट ही हुआ था, और इसीलिए मैं इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।